नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद एक नई कविता लेकर आया हूं। एक शिकायत होती है हम कवि समुदाय से कि हम लोग बेटियों के बारे में कविता लिखते हैं, माता के बारे में कविता लिखते हैं, लेकिन करीब कुलवधुओं के बारे में बहुत कम लिखते हैं। जबकि कुलवधु भी, पुत्रवधु भी किसी न किसी घर की बेटी होती है और हमारी बेटियां भी किसी न किसी घर में जाकर कुलवधु बनती हैं। मैंने कोशिश की है कुलवधु के माध्यम से एक कविता जो हम सबके घरों में तक पहुंचनी चाहिए, एक कवि का मन कुलवधु के स्वागत के लिए। आप कविता का शीर्षक है कुलवधु का स्वागत। कुलवधु का परंपरागत स्वागत होता है, बजते हैं बैंड बाजे, ढोल नगाड़े, गाए जाते हैं मंगल गीत, निभाई जाती हैं रीत, पाली जाती हैं कामनाएं, सौंपी जाती हैं जिम्मेदारियां, चाबी के गुच्छे और कुछ परंपराएं। मैं इस तरह अपनी कुलवधु का स्वागत नहीं करना चाहता। मैं कुछ और चाहता हूं। मैं उसका आंचल आशीषों से भरना चाहता हूं। मैं बिना बोले उससे ढेर सारी बातें करना चाहता हूं। मैं उसके मेहंदी महावर के रंगों में सूरज की लालिमा उकेरना चाहता हूं। मैं प्रार्थना के शब्दों को उसके आसपास बिखेरना चाहता हूं। मैं उसके सपनों की दहलीज का प्रहरी बनना चाहता हूं। मैं गोवर्धन उठाने वाली गिलहरी बनना चाहता हूं। बहुत मुश्किल है गोवर्धन उठाना एक गिलहरी के लिए, लेकिन कवि ये कोशिश कर सकता है और समाज को ये दिशा देना चाहता है। मैं उसके सपनों की दहलीज का प्रहरी बनना चाहता हूं। मैं गोवर्धन उठाने वाली गिलहरी बनना चाहता हूं। मैं जानता हूं वो एक स्त्री है, अपने आप को ढाल लेगी पानी की तरह बर्तन के आकार में। दुनिया में स्त्री को ये फितरत दी है कि वो जो दूसरे परिवार में जाती है तो अपने आप को ढाल लेती है। लेकिन मैं कुलवधु के लिए क्या कामना करता हूं? पंक्तियां संभालिए। मैं जानता हूं वह एक स्त्री है, अपने आप को ढाल लेगी पानी के आकार में, मीठा मीठा बांट कर मिटा देगी खार में। अपने व्यवहार में मैं उसको बर्तनों के आकार से मुक्त करना चाहता हूं। मैं पानी के सही अर्थों को प्रयुक्त करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वो झील झरने सी रहे। मैं चाहता हूं वो नदी की तरह बहे, बादल बनकर प्यासे घट भरे, निज नमी से संबंधों का सूखापन हरे। निज नमी से संबंधों का सूखापन हरे। मैं जानता हूं वह एक बेटी है, जन्म से जंजीर लेकर जन्मी है। कुलवधु जब घर में आती है तो एक घर दूसरे घर की बेटी होती है, नसीहतें लेकर आती है। वो नसीहतें जंजीर होती हैं, लेकिन हमें उन जंजीरों से लड़ना चाहिए। हमें अपनी प्रगतिशीलता के साथ जंजीरों के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए। एक कवि क्या कहता है? मैं जानता हूं वह एक बेटी है, जन्म के साथ जंजीरें लेकर जन्मी है। मैं उसकी सारी जंजीरें छीनना चाहता हूं। मैं उसके आसपास के सारे अवरोधों को बीनना चाहता हूं। मैं जंजीरों के विरुद्ध युद्ध का सच बनना चाहता हूं। मैं दुनिया की सारी कुलवधुओं का कवच बनना चाहता हूं। मैं दुनिया की सारी कुलवधुओं का कवच बनना चाहता हूं। अगर हम ये करेंगे तो शायद लड़कियां कुलवधु बनने से डरेंगी नहीं। मैं जानता हूं वो प्रेम में पागल है, एक उम्र होती है, लेकिन कवि क्या करता है? मैं जानता हूं वह प्रेम में पागल है, वह पिंजरे को प्रेम समझती है, वह दूर से आकाश को तकती है। मैं पिंजरों से उसको आजाद करना चाहता हूं। मैं प्रेम का पावन अनुवाद करना चाहता हूं। मैं उसे खुला आसमान सौंपना चाहता हूं। मैं उसकी आंखों में सतरंगी सपने रोपना चाहता हूं। मैं परों के लिए उसकी नई परवाज बुनना चाहता हूं। मैं उसकी चहचहाट में जीवन का संगीत सुनना चाहता हूं। नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उसे निर्द्वंद छोड़ देना चाहता हूं, निर्बाध छोड़ना चाहता हूं। आजादी के अर्थ हम कभी कभी नकारात्मक पाश्चात्य लगा लेते हैं। यह मतलब नहीं होता। कम कपड़े पहनने से आजादी नहीं होती,
स्वच्छंद आचरण से आज़ादी नहीं होती। आज़ादी के बड़े व्यापक अर्थ हैं। एक पिता की तरह कुलवधू के स्वागत में उसकी स्वतंत्रता को किस तरह से हम व्याख्यात करते हैं। नहीं, इसका यह मतलब नहीं है मैं उसको निर्द्वंद छोड़ देना चाहता हूं, निश्चल या निर्बाध छोड़ना चाहता हूं। मैं उससे पीढ़ियों का संबंध जोड़ना चाहता हूं, उसे दो कुलों का सेतु बनाना चाहता हूं। मैं उससे अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूं। नया परिवार जब मिलता है तो क्या होता है, उसे अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूं। मेरी कुलवधू सुनो सुनो सुनो, अपने परिचय से प्रीत की नई चादर बुनो। यहां पर तुम्हें अपनी मां जैसी एक मां मिलेगी। यहां पर तुम्हें अपनी मां जैसी एक मां मिलेगी जिसका आंचल तुम्हारी हर परेशानी सोख लेगा, विपरीत बहती हवाओं को झीने पल्लू से रोक लेगा। यहां तुम्हें अपनी बहन मिलेगी, वो तुम्हारी सहेली होगी। तुम उसकी मुस्कानों को पढ़ना, उसके आंसुओं से लड़ना। तुम्हें उसके चेहरे में अपना चेहरा दिखाई देगा। रोज सुबह एक नया सवेरा दिखाई देगा। यहां तुम्हें बूढ़े दादा दादी कुछ वृक्ष मिलेंगे जिसके नीचे बैठकर अपनी सारी थकान मिटा लेना। बस दोनों वक्त उन्हें अपनी आस्थाओं का अर्थ जरूर देना। तुम्हें तुम्हारे पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है। मैं जानता हूं तुम्हारे पिता ने तुम्हें बड़े प्यार से पाला है। यहां भी एक पिता है जिसकी जेब में ढेर सारा उजाला है। जब भी कोई अंधेरा आए उसे पुकार लेना, उसे धीरे से कहना कि मैं परिवार का कुंज हूँ, यहाँ पर मैं प्रकाश पुंज हूँ। उस प्रकाश पुंज का नाम नए पिता के रूप में मेरे शक्ल में है, वो मैं हूँ। मैं अपना सारा उजाला अपने कुलवधू के ऊपर बिखेरना चाहता हूँ, उड़ाना चाहता हूँ। मैं अपनी कुलवधू का नए तरीके से स्वागत करना चाहता हूँ।